हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय डिस्कस करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ये याद रखना। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपका इस बार भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना कैसा है, ठीक है। जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पुरस्कार कौन सा मिला, उनके पिता का नाम, माता का नाम, ये होता है, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका जन्म कब हुआ, आपके माता पिता का क्या नाम है, उसी के अकॉर्डिंग आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लो। ये होता है जीवन परिचय याद करने का आसान सा ट्रिक, ठीक है। जैसे आप लोग सबसे पहले ये समझो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। जीवन परिचय में जन्म और मृत्यु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो एग्जामिनर इस चीज को ज्यादा देखता है, ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले आप समझो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आप लोगों को यह समझना है कि कब हुआ था, सन 1889। अब आप लोगों को एक बात याद आया होगा कि इसको मैंने ब्लैक से क्यों लिखा। देखो ये जीवन परिचय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके चाहे कवि हो या लेखक हो, उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होता है। तो इसको आपको ब्लैक से लिखना है ताकि एग्जामिनर देखे और उनको समझ में आ जाए कि बच्चे ने तैयारी किया है, ठीक है, टॉपर बनने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम, अब देखो जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। अब इस चीज को भी मैंने ब्लैक से लिखा है क्योंकि इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद था, ठीक है। तो इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था, मतलब इनका जो परिवार है उनका मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था, मतलब इनका परिवार तंबाकू का व्यापार करता था, ठीक है। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय था। अब इनकी युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनकी युवा अवस्था जब आई, ठीक है, इनकी युवा अवस्था जब आई तो इनके पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया, मतलब उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी मतलब देहांत हो गया। 4 वर्ष के बाद, मतलब पिता का देहांत होने के 4 वर्ष बाद इनके माता का भी देहांत हो गया। तो इनका जीवन जो था ना काफी कठिन था, ठीक है। तो इनकी जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई, ठीक है, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि मतलब देहांत हो गया, फिर देवासन हो गया, इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा तथा पालन पोषण, मतलब इसलिए जो प्रसाद जी हैं उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। मतलब अब इनके जब माता पिता का देहांत हो गया तो फिर क्या हुआ कि इनका जो पालन पोषण इनके कौन किए? बड़े भाई। इनके बड़े भाई का क्या नाम है? शंभू रत्न जी ने किया, ठीक है। अब इनके बड़े भाई ने, शंभू रत्न जी ने इनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कुछ किया, ठीक है। अब फिर हुआ क्या कि प्रसाद जी हिंदी, ठीक है, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही किया। मतलब इन सब की शिक्षा ग्रहण किया कहां? घर पर ही। घर पर ही ये अच्छे से पढ़ाई किए और घर पर ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई किए। अब फिर हुआ क्या कि अब यहां और एक बहुत बुरी परिस्थिति आ गई कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। अब इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी करते थे। अब ये समय आया कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की भी मृत्यु हो गई। अब इनका पालन पोषण करने वाला, मतलब अब ये बड़े हो गए थे, ठीक है। तो जब ये मतलब बड़े हो गए तो इनके मतलब जो बड़े भाई हैं शंभू रत्न जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण, अब इनके बड़े भाई का मृत्यु हो गया तो तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। तो इनका जो तंबाकू का व्यापार था, इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय जो था वो तंबाकू का व्यापार था। लेकिन अब जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण जो तंबाकू का व्यापार था वो भी खत्म हो गया, ठप हो गया, ठीक है। अब तंबाकू का व्यापार भी नहीं बचा। अब इनके घर में कहां से पैसे आए, कैसे इनके घर का खर्चा चले, ये भी बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है।
तथा इनका परिवार जो था ऋणग्रस्त हो गया। अब इनके पास कमाई का कहीं से भी सोर्स नहीं था, तो फिर इनका परिवार क्या हो गया, ऋणग्रस्त हो गया। मतलब ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना, तो कर्जदार हो गया, कर्ज से ग्रस्त हो गया। ठीक है, अब इनका परिवार कर्जग्रस्त हो गया या फिर ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दी। जो इनकी पैतृक संपत्ति है, जो इन्हें इनके पिताजी बनाए थे, उनको भी बेच दिया, क्योंकि वो ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि ये ऋण लेकर मतलब ऋण को चुकाना चाहते थे कि मतलब ऋण को चुकाया जाए। ठीक है, तो ये अपनी मतलब ऋण को यानी कि कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति भी बेच दी। ठीक है, ताकि ऋण को चुकाया जा सके। ठीक है, प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखो पहले इनके पिता का देहांत हो गया, फिर 4 वर्ष बाद इनके माता का भी देहांत हो गया। अब इनके बड़े भाई इनको शिक्षा दीक्षा आदि पालन पोषण सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुरत्न की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से इन्हें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। अब प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए, मतलब प्रसाद जी को भी क्षय रोग हो गया। अब इससे हुआ क्या, तथा रंज द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया, तथा ये बहुत ज्यादा दुबले पतले हो गए थे, इनको मतलब क्षय नामक बीमारी हो गई और रंज के द्वारा इनका शरीर जो है बहुत ज्यादा दुबला पतला हो गया। तो फिर हुआ क्या कि इनकी भी मृत्यु हो गई। और कब हुआ, तो काशी में सन 1937, ठीक है, सन 1937 को प्रसाद जी स्वर्गवास हो गए, मतलब 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, अब आप लोग देखो, यहां मैंने मृत्यु को भी ब्लैक से लिखा है। अब आप लोग ऐसे जीवन परिचय लिखना। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक से लिखा है उसे कोशिश कीजिएगा ब्लैक से लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, और सब आपको ब्लू से लिखना है। देखो फिर आपको कैसे फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यहां आपको 2 मार्क्स मिलेगा, आपने जीवन परिचय अच्छे से लिखा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब इनकी रचनाएं में आप कोई 1-2 रचना लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। रचनाएं आप लोग देखो, अगर ऐसे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। पहला, जैसे इनकी काव्य जो है, काव्य में इनकी आंसू है, ठीक है, कामायनी है, झरना है। ठीक है, इनकी आंसू है, कामायनी और झरना। सेकंड है उपन्यास। अब जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे इरावती और तितली। इरावती और तितली इनके उपन्यास हैं। और कहानी कौन कौन सी है, कहानी इनका आंधी है, इंद्रजाल है और छाया है। कौन सा है, आंधी, इंद्रजाल और छाया है। ठीक है, और चौथा है हमारा नाटक। नाटक कौन कौन सी है, नाटक इनका है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं लिख सकते हो। काफी आसान तरीके से मैंने बताया अपने भाषा में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैंने सभी का जीवन परिचय कवि और लेखक का पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।